Okay friends, question number 59 is again a statement based question. स्टेटमेंट में हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देर आर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है m प्लस n इज ग्रेटर देन m इंटू n और m बड़ा है n से, और दूसरा है कि m और n का प्रोडक्ट जो है वो 24 है। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को अलग से लिख लेते हैं। चलिए सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं 1 मिनट के लिए। m और n को मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, तो 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24 होता है, 12 2 ज़ा 24 होता है, 24 इंटू 1 ज़ा 24 होता है। तो इसमें से क्या है एम और एन? क्या हम यूनिकली पता कर पा रहे हैं? नहीं पता कर पा रहे हैं। कोई भी हो सकता है इसमें से, राइट? तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 का यूज़ करके हम नहीं पता कर सकते कि एम और एन की क्या वैल्यू। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ स्टेटमेंट 1। ये भूल जाइए अभी स्टेटमेंट 2 को आप 1 मिनट के लिए, है ना। m प्लस एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन m इंटू एन एंड m इज ग्रेटर देन n। अब इसमें सिर्फ इसको देखें तो कोई भी नंबर +1 कर दीजिए, कोई भी नंबर +1, 9 +1, वो 9 इंटू 1 से बड़ा होगा। 9 इज ग्रेटर देन m, है ना। 8 +1 ग्रेटर देन 8 इंटू 1, 8 इज ग्रेटर देन 1। 1072 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1000, 10,072, 10,072 ग्रेटर देन 1। तो भाई एम और एन की कोई यूनिक वैल्यू सिर्फ इससे तो नहीं पता चल पा रही ना, एम और एन की। तो सिर्फ इसके बदौलत भी नहीं पता चल रही। पर एक बार दोनों को कंबाइन करते हैं, एक बार दोनों ही स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से देखते हैं क्या कोई ऐसा वैल्यू है। स्टेटमेंट नंबर 2 से हमको मिला क्या क्या हो सकते हैं, 24 और 1 हो सकता है, 12 2 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, ठीक है। अब और भी हो सकते हैं, होंगे क्या, 3 2 ज़ा 6 इंटू 4 4 2 ज़ा 8 3 8, इस तरीके से भी हो सकता है ना, 8 16 24। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है। तो अब इसमें से देखते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 से हमको ये सब वैल्यूज़ मिल गई। स्टेटमेंट नंबर 1 से अगर देखें, स्टेटमेंट नंबर 1 से कि m प्लस n इज ग्रेटर देन m इंटू एन, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ किस पे हो पाएगा, 24 प्लस 1, है ना, इज ग्रेटर देन 24 इंटू 1 एंड 24 इज ग्रेटर देन 1। तो m की वैल्यू हो गई 24, n की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो जब दोनों को कंबाइन करने हैं तब एक यूनिक वैल्यू हमको m और n की मिल पा रही है, 24 और 1, राइट। नहीं तो ऐसे नहीं मिल पा रही है जब दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक को करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और वैल्यूज क्या है, 24 और 1, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, जब भी आपको टाइम मिले और कंटेंट अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।